नमस्ते मेरे प्यारे विद्यार्थियों, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। तो एक बार फिर से आप सबका आपका स्टडी यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। तो प्यारे विद्यार्थियों, क्लास को पूरा देखना है। पूरा देखने के साथ साथ में क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करेंगे, लाइक भी आपको करना है। यदि चैनल पर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे, बेल आइकन प्रेस करेंगे ताकि नेक्स्ट वीडियो आते ही नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो राजस्थान जीके से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न आपके लिए लेकर आया हूं जो कि प्रीवियस एग्जाम के अंदर आपके आए हुए हैं। तो ये प्रश्न वो हैं जो आपके एग्जाम के अंदर सीधे सीधे छपने वाले हैं। तो फटाफट से करेंगे क्लास को शेयर। चैनल पर पहली बार है सब्सक्राइब करना ना भूलें, लाइक आपको जरूर करना है भाई, ठीक है। तो आइए क्लास को स्टार्ट करते हैं। क्लास कैसी लगे लास्ट में कमेंट करके भी आपको बताना है। तो डियर, आइए क्लास को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर सबसे पहला प्रश्न जो है आपके सामने यहाँ पर क्या आ जाएगा, देखेंगे। सबसे पहला प्रश्न जो है आपके सामने यहाँ पर क्या आ जाएगा, देखो भाई, रक्तदजी माता का मंदिर कहाँ पर स्थित है। क्या होगा इसका आंसर। रक्तदजी माता का मंदिर आपसे पूछे तो ये कहाँ पर स्थित है। क्या आपके सत्तूर, बूंदी, कैरोली, फलोदी या फिर जमुआ, रामगढ़, जयपुर के अंदर। क्या होने वाला है इसका आंसर। पर आपके जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, है ना। रक्तदजी माता का मंदिर जो है ये आपके कहाँ पर आता है, ये आता है आपके सत्तूर, बूंदी के अंदर। कहाँ पर है भाई, सत्तूर, बूंदी के अंदर है। और यहीं पर आपके आ जाएगा रक्तदजी माता का मंदिर। और ये जो माता है आपके किस जाति की आराध्य देवी है, आपको ये भी पता होना चाहिए। ये जो माता जी हैं ये आपके कंजर जाति की आराध्य देवी हैं भाई। किसकी है, कंजर जाति की आराध्य देवी ये आ जाती है। और आपको पता होना चाहिए रक्तदजी माता का मंदिर जो है ये कहाँ पर है, सत्तूर, बूंदी के अंदर, ठीक है। अगला देखो, अगला क्वेश्चन, इनमें से कौन सा गढ़ सुदर्शनगढ़ के नाम से भी जाना जाता है। एग्जाम के अंदर आता है ये क्वेश्चन बार बार। इनमें से कौन सा गढ़ जो है सुदर्शनगढ़ के नाम से भी जाना जाएगा। या नाहरगढ़, जयगढ़, तारागढ़ या फिर उपयुक्त सभी आंसर होने वाला है। क्या होने वाला है भाई यहाँ पर, भाई आपकी जो है सुदर्शनगढ़ जो है इसके अन्य नाम की यदि बात करें तो इसे कहा जाता है मीठड़ी का किला। क्या कहते हैं भैया, मीठड़ी का किला के नाम से भी इसको जाना जाता है। कौन सा किला, मीठड़ी का किला। और इसे कहा जाता है महलों का दुर्ग भी कहते हैं। क्या कहते हैं भाई, महलों के दुर्ग के नाम से भी इसको जाना जाता है। भाई सुदर्शनगढ़ के निर्माण की बात यदि अपन करते हैं तो सवाई जयसिंह के द्वारा 1734 के अंदर, भाई सवाई जयसिंह के द्वारा जो है 1734 ईस्वी में मराठों से सुरक्षा हेतु इसका निर्माण जो है करवाया था, ठीक है भाई। और इसका जो इस किले को जो है, लेकिन इस किले को जो है वर्तमान स्वरूप यदि बात करें तो सवाई राम सिंह द्वारा जो है 1868 ईस्वी के अंदर, याद रखेंगे 1868 ईस्वी के अंदर दिया गया है, ठीक है। क्या वर्तमान स्वरूप, ठीक है ना भाई। निर्माण तो आपके सवाई जयसिंह द्वारा 1734 ईस्वी में मराठों से सुरक्षा हेतु करवाया था। और वर्तमान स्वरूप जो है सवाई राम सिंह द्वारा जो है 1868 ईस्वी में दिया गया है, ठीक है। और इसी किले को बात करें, इसी किले की अपन बात करें तो इसे जयपुर की तरफ झांकता किला भी कहा जाता है। किसकी तरफ, जयपुर की तरफ झांकता हुआ किला भी इसको कहा जाता है। अब यहाँ पर जो आंसर है वो क्या हो जाएगा, कौन सा दुर्ग है, कौन सा गढ़ है जो जिसको सुदर्शनगढ़ के नाम से भी जाना जाता है। तो ये आपकी कौन सा, नाहरगढ़। कौन सा हो जाएगा भाई डियर, नाहरगढ़ यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन ए क्या है यहाँ पर राइट आंसर है। साथ में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। चले आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अपन बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है यहाँ पर आपका क्या आ जाता है, चित्तौड़गढ़ दुर्ग के विजय स्तंभ का वास्तुकार कौन था। बताएंगे भैया, चित्तौड़गढ़ दुर्ग के जो है आपके विजय स्तंभ का वास्तुकार यहाँ पर कौन आ जाता है। क्या मंडन है, जीवा है, जेता है या फिर देपा है। बताएंगे यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा। भाई निर्माण की बात करें किसकी, विजय स्तंभ की, तो इसका निर्माण जो है वो करवाया था भाई कुंभा ने करवाया। किसने करवाया है, कुंभा ने इसका निर्माण करवाया है। और ये आपकी कितने मंजिला है भैया, ये आपकी आ जाएगा 9 मंजिला। कितना मंजिला है, 9 मंजिला है, आपको ध्यान में रखना है। और इसमें जो है 122 फीट ऊंचा, कितना फीट ऊंचा है बच्चा, ये 122 फीट जो है ये ऊंचा आ जाएगा, ठीक है। सीढ़ियाँ कितनी है इसमें, आपको ये भी पता होना चाहिए। इसमें 157 सीढ़ियाँ यहाँ पर आ जाती है। और इसका वास्तुकार कौन था, ये आ जाता है आपके जेता। कौन आ जाएगा भैया, जेता जो है आपके विजय स्तंभ का वास्तुकार आ जाता है। ऑप्शन सी क्या है यहाँ पर करेक्ट आंसर है, आपको पता होना चाहिए, ठीक है। और जो इसका निर्माण है कुंभा ने तो करवाया था, लेकिन सारंगपुर का युद्ध, जब सारंगपुर का युद्ध है ना भाई, आपको पता है ना 1437 के अंदर हुआ था। कब हुआ था सारंगपुर का युद्ध, 1437 के अंदर हुआ था। इसी के विजय के उपलक्ष्य में जो है इसका निर्माण करवाया है। और किसको पराजित करके, महमूद खिलजी को, ठीक है। महमूद खिलजी को जो है पराजित करके इसका जो है निर्माण करवाया था, किसका, विजय स्तंभ का। सारंगपुर का युद्ध
ठीक है, पता होना चाहिए 1437 के अंदर। ओके, आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट प्रश्न जो है अपना यहाँ पर क्या आ जाता है, राजस्थान में प्रतिवर्ष को वृक्ष महोत्सव मनाया जाता है। बताओ भाई, राजस्थान के अंदर जो प्रतिवर्ष है वृक्ष महोत्सव जो है कब मनाया जाता है? क्या 10 सितंबर को, आपके 15 सितंबर को, 12 सितंबर को या फिर 16 सितंबर को? क्या हो जाएगा भाई आंसर? यहाँ पर आंसर जो है क्या होने वाला है, राजस्थान में प्रतिवर्ष जो है वृक्ष महोत्सव जो मनाया जाता है डियर, ये मनाया जाता है आपके 12 सितंबर को। कब मनाया जाता है? 12 सितंबर को ये मनाया जाता है। यानी कि ऑप्शन सी क्या है यहाँ पर करेक्ट आंसर है। क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी क्या है यहाँ पर करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। ओके, देखेंगे अगला क्वेश्चन। राजस्थान के एक गांव में एक दूसरे पर पत्थर मारकर होली मनाई जाती है। ये गांव जिस जिले में स्थित है वह कौन सा यहाँ पर जिला आ जाएगा? क्या जोधपुर है, डूंगरपुर है, पाली है या फिर अलवर? क्या आंसर यहाँ पर होने वाला है? राजस्थान के अंदर जो है आपके एक गांव जो है एक दूसरे पर पत्थर मारकर होली मनाई जाती है। तो ये गांव जो है आपके किस जिले के अंदर है? ये गांव जो है आपके कौन से जिले में आ जाएगा? डूंगरपुर जिले के अंदर आ जाएगा। सीधा सीधा प्रश्न आपके एग्जाम के अंदर पूछा जाएगा भाई। ठीक है, कहाँ पर ये गांव? आपके डूंगरपुर के अंदर है। चले आगे, अगला क्वेश्चन देखो। मुख्यमंत्री ग्रामीण बीपीएल आवास योजना कब प्रारंभ की गई? बताएंगे भैया, मुख्यमंत्री ग्रामीण बीपीएल आवास योजना जो है ये कब प्रारंभ की गई है? क्या 1 सितंबर 2010 को, 3 जून 2011 को, 1 जनवरी 2012 या फिर 1 अप्रैल 2012? आंसर क्या हो जाएगा भैया? आंसर करेंगे मुख्यमंत्री ग्रामीण बीपीएल आवास योजना जो है ये कब प्रारंभ की गई है? तो ये प्रारंभ की गई है आपके 3 जून 2011 को। ऑप्शन बी क्या है यहाँ पर करेक्ट आंसर है। ठीक है डियर, क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। साथ ही इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान देंगे। ओके जी, अगला देखो। किराडू का मंदिर स्थित है भाई, कहाँ पर है किराडू का मंदिर? है ना, कहाँ पर है ये? आपके राजसमंद में स्थित है क्या? आपके जोधपुर में स्थित है क्या? आपके जयपुर में है या फिर आपके बाड़मेर के अंदर है? बताएंगे यहाँ पर आपकी किराडू का जो मंदिर है ये कहाँ पर आ जाएगा? बताएंगे किराडू का मंदिर जो है आपके हाथमा गांव, कहाँ पर है भैया? हाथमा गांव, हाथमा गांव जो है यहाँ पर आ जाएगा। और ये कहाँ पर है भाई? बाड़मेर के अंदर है। कहाँ पर है? बाड़मेर के अंदर है। यानी कि ऑप्शन डी क्या है यहाँ पर राइट आंसर होगा, हाथमा गांव। है ना, प्राचीन काल में ये स्थान जो है परमारों की राजधानी रहा है। किसकी राजधानी रहा है? परमारों की राजधानी ये रहा है। आपको ये भी पता होना चाहिए। तो हाथमा बाड़मेर के अंदर, किराडू का मंदिर कहाँ पर है? हाथमा बाड़मेर के अंदर है। तो आपको पता होना चाहिए। ठीक है डियर, अगले क्वेश्चन की ओर अपन चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना यहाँ पर क्या आ जाएगा? नूपुर, जांजरिया, नेवला, लंगर, अनवट, छल्ला ये सभी क्या हैं? बताएंगे ये सभी क्या आ जाते हैं? महिलाओं के पाँव के आभूषण है क्या? महिलाओं की ओढ़नी के आभूषण, ओढ़नी के प्रकार हैं? पुरुषों के विशेष प्रकार के वस्त्र हैं या फिर महिलाओं के गले के आभूषण है? बताएंगे यहाँ पर क्या होने वाला है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भैया ना, दीजिएगा आंसर। नूपुर, जांजरिया, नेवला, लंगर, अनवर, छल्ला ये सभी क्या हैं? नाम देखते ही आपको पता चल गया होगा ये सभी आभूषण के प्रकार है। लेकिन महिलाओं के द्वारा जो है ये कहाँ पर पहने जाते हैं? कहाँ के ये आभूषण यहाँ पर आ जाएंगे? तो डियर ये आभूषण जो है आपके महिलाओं के पाँव के आभूषण है। किसके है भाई? महिलाओं के पाँव के आभूषण ये आ जाते हैं। तो ऑप्शन ए क्या होगा आपका राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है ना, चले आगे। अगला देखो, क्वेश्चन नंबर अगला है आपका, चुनाई का कार्य करने वाले को क्या कहते हैं? बताएंगे चुनाई का जो कार्य करने वाले हैं इनको क्या कहते हैं? क्या चिम, चिक, चेजारा या फिर चिकारो? नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर करेंगे फटाफट से। क्या हो जाएगा? इनको कहा जाता है भैया, चुनाई का कार्य करने वाले को क्या कहते हैं? इनको कहा जाता है चेजारा। क्या कहा जाता है डियर? चेजारा कहा जाता है। ऑप्शन सी क्या है यहाँ पर करेक्ट आंसर है। क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी यहाँ पर क्या है करेक्ट आंसर यहाँ पर होने वाला है। चले आगे, देखो भाई अगला प्रश्न है अपना, देखिएगा। चित्रकला की किशनगढ़ शैली की बनी ठनी प्रिया थी, वे किसकी प्रिया थी ये बनी ठनी? है ना, जिसको भारत की मोनालिसा किसने कहा है? एरिक डिक्सन ने कहा। बनी ठनी को भारत की मोनालिसा कहने वाले कौन है? आपके एरिक डिक्सन है। ठीक है, कौन है भैया? एरिक डिक्सन ये आ जाएंगे। ओके, अब बताएंगे यहाँ पर बनी ठनी प्रिया थी किसकी? किशनगढ़ शैली की बनी ठनी जो है आपके किसकी प्रिया थी? ये थी भैया आपके नागरीदास की। किसकी थी? नागरीदास की ये प्रिया आ जाती है। और बनी ठनी की जो नाक का आभूषण है वो कौन सा है भैया? बेसरी। कौन सा है?
बेसरी जो है यहाँ पर किशनगढ़ जो आपकी बनी ठनी है इसके नाक का क्या है, आभूषण है भैया, कौन सा, बेसरी। ओके, तो यहाँ पर क्या होगा, बी ऑप्शन क्या है, करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। चले आगे, आज हो भैया नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अपन चलेंगे। देखो 11वीं सदी का प्रसिद्ध सास बहू का मंदिर स्थित है, भी कहाँ पर है सास बहू का मंदिर, ये कहाँ पर आ जाएगा। 11वीं सदी का प्रसिद्ध सास बहू का जो मंदिर है ये कहाँ पर आ जाता है भाई। सास बहू का मंदिर आपके कहाँ पर है, नागदा के अंदर है, और नागदा जो स्थान है ये आपके कहाँ पर पड़ता है, उदयपुर के अंदर पड़ता है। ठीक है, तो ऑप्शन बी क्या है यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। पूछे आपसे 11वीं सदी का, कौन सी सदी का, ये आपके 11वीं सदी का ये मंदिर आ जाता है, जो सास बहू का मंदिर स्थित है कहाँ पर, नागदा उदयपुर के अंदर स्थित है। ओके, क्लियर है सभी को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अगला देखेंगे। अगला क्वेश्चन देखो यहाँ पर, मुस्सी महारानी की छतरी भी कहाँ पर है, बताएंगे। मुस्सी महारानी की छतरी जो है कहाँ पर आ जाती है, आपके कहाँ पर स्थित है, भरतपुर में है, अलवर में है, झालावाड़ में है, या फिर बूंदी के अंदर है। मुस्सी महारानी की छतरी जो है आपका, इसी को कह देते हैं अपन 80 खंभों की छतरी। ठीक है, 80 खंभों की छतरी भी इसको कहा जाता है, आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो ये कहाँ पर स्थित है भैया, ये आपके अलवर के अंदर है। कहाँ पर है, अलवर के अंदर है। ठीक है, इसका निर्माण जो है ना बच्चा, इसका निर्माण जो करवाया था महाराजा विनय सिंह ने जो है, मुस्सी महारानी की स्मृति में इसका निर्माण करवाया है। किसने करवाया है, विनय सिंह ने जो है, किसने, विनय सिंह ने जो है मुस्सी महारानी की स्मृति में करवाया था भाई। ठीक है, विनय सिंह जो है मुस्सी महारानी की स्मृति में जो है इसका निर्माण करवाते हैं अलवर के अंदर। तो ये कहाँ पर आ जाएगी, अलवर के अंदर, और इसी को कहा जाता है 80 खंभों की छतरी। ठीक है, चले आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे अपन। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना देखेंगे। देखो भैया, सातुड़ी तीज का पर्व मनाया जाता है भाई, कब मनाया जाता है सातुड़ी तीज का पर्व, बताएंगे। सातुड़ी तीज का जो पर्व है ये कब मनाया जाता है, आपके भाद्रपद कृष्ण अष्टमी को, भाद्रपद कृष्ण तृतीया को, चैत्र कृष्ण अष्टमी को, या फिर कार्तिक पूर्णिमा को। क्या होने वाला है यहाँ पर आंसर, फटाफट से करेंगे भाई। ये जो है आपके सातुड़ी तीज का पर्व, आपने पढ़ा होगा बड़ी तीज, क्या पढ़ा है आपने, बड़ी तीज आपने पढ़ा होगा। इसी को ही अपन कह देते हैं कजली तीज। ठीक है, क्या कह देते हैं, कजली तीज, इसी को ही अपन कह देते हैं, इसी को कह देते हैं अपन सातुड़ी तीज। क्या कह देते हैं भाई, सातुड़ी तीज। ठीक है, और इसी को ही अपन कह देते हैं बूढ़ी तीज, है ना। यानी कि इतने नाम इसके हैं, बड़ी तीज, कजली तीज, सातुड़ी तीज और बूढ़ी तीज। ठीक है, तो ये जो आपकी मनाई जाती है, कब मनाई जाती है, इन्हें जो है ये मनाई जाती है आपकी भाद्रपद कृष्ण तृतीया को। कब मनाई जाती है भैया, भाद्रपद कृष्ण तृतीया को ये जो है मनाई जाती है। तो ऑप्शन बी क्या होगा आपका करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है ना भाई, करेक्ट आंसर क्या है, ऑप्शन बी यहाँ पर राइट है। चले आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। खेजड़ी वृक्ष की पूजा किस पर्व पर की जाती है, बताएंगे। यहाँ पर खेजड़ी वृक्ष की जो पूजा है किस पर्व पर ये की जाती है, क्या दशहरा, होली, दीपावली, या फिर रक्षाबंधन। क्या होगा आंसर, सिंपल सा क्वेश्चन है, किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए, है ना। खेजड़ी वृक्ष की जो पूजा है ये की जाती है आपके दशहरा पर्व पर। ठीक है, और लीलटास पक्षी का जो है दर्शन शुभ माने जाते हैं। किसकी, लीलटास पक्षी के जो दर्शन है ये क्या माने जाते हैं, शुभ माने जाते हैं। इस दिन जो है आपके अस्त्रों शस्त्रों की यहाँ पर पूजा की जाती है भाई, किसकी, अस्त्र शस्त्रों की जो है पूजा यहाँ पर की जाती है। ओके जी, अब यहाँ पर नाम आया है खेजड़ी। ठीक है, खेजड़ी को जो है अपन खेजड़ी जो है ये अपना आ जाता है राजस्थान का राज्य वृक्ष। क्या आ जाता है भैया, राजस्थान का राज्य वृक्ष ये आ जाता है। और राज्य वृक्ष का जो दर्जा दिया गया था इसे दिया गया था 31 अक्टूबर को। ठीक है, 31 अक्टूबर को 1983। ठीक है, 31 अक्टूबर 1983 को जो है इसे राज्य वृक्ष का दर्जा दिया गया था। इसी को कहा जाता है थार का कल्प वृक्ष, इसी को कहा जाता है राजस्थान का कल्प वृक्ष, और समी वृक्ष के नाम से भी इसको जाना जाता है। किसके नाम से, समी वृक्ष के नाम से भी इसको जाना जाता है। ओके जी, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन देखेंगे अपन। अगला क्वेश्चन जो है आपका क्या आता है, देखो राजस्थान में महाभारत काल के अवशेष कहाँ मिले हैं, बताओ। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, राजस्थान के अंदर जो है आपके महाभारत काल के अवशेष कहाँ मिले हैं प्यारे विद्यार्थियों। क्या आपके नलियासर में मिले हैं, क्या श्री गंगानगर में मिले हैं, क्या अलवर के निकट बेराट में, भरतपुर के निकट नोहे में मिले हैं, या फिर माउंट आबू में मिले हैं। क्या होने वाला है यहाँ पर आंसर, राजस्थान में महाभारत काल के अवशेष जो हैं ये कहाँ पर मिले हैं, तो ये मिले हैं आपके अलवर के निकट, बेराट व भरतपुर के निकट, नोहे में। ठीक है, तो ऑप्शन सी क्या है आपका राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है डियर, अगले क्वेश्चन की ओर अपन चलेंगे। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, निम्न में से कौन सा शब्द युग्म सही है। क्या पूछा है यहाँ पर, कौन सा शब्द युग्म जो है वो आपका सही हो जाएगा। कालीबंगा, श्री गंगानगर, सुनारी,
झुंझुनू, गणेश्वर, कोटा, अहड़, बीकानेर बताएंगे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कालीबंगा का संबंध आपके आता है हनुमानगढ़ से, गंगानगर गलत हो गया। सोनारी का संबंध झुंझुनू से आता है, ठीक बात। गणेश्वर का संबंध आपके सीकर से आता है। अहड़ की बात करें तो उदयपुर से आएगा, ठीक है। तो कौन सा युग्म यहाँ पर सही हुआ आपका? सोनारी, जो कि झुंझुनू के अंदर है। ऑप्शन बी क्या है आपका? राइट आंसर होगा, ठीक है। तो कौन सा युग्म सही हो जाएगा आपका? ऑप्शन बी यहाँ पर राइट हो जाएगा, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट है आपका, राजस्थान में सर्वप्रथम 1832 में, ध्यान रखना है डेट है ना, 1832 में सन आपको ध्यान रखना है, ठीक है। 1832 में दास प्रथा का रोक लगाने वाली रियासतें थी। कौन थी भी यहाँ पर दास प्रथा पर रोक लगाने वाली रियासतें? क्या कोटा वे झालावाड़, कोटा वे बूंदी, अलवर वे भरतपुर, धौलपुर वे आपके भरतपुर। क्या होने वाला है यहाँ पर आंसर डियर? फटाफट से आंसर करेंगे। आपके इस क्वेश्चन का आंसर जो है क्या होने वाला है? साथ ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, फटाफट से बताएंगे कौन सी रियासत है यहाँ पर जो कि सर्वप्रथम राजस्थान के अंदर दास प्रथा पर रोक लगाने वाली ये रियासतें हैं। तो वो रियासतें कौन सी यहाँ पर? कोटा वे बूंदी, ठीक है। ऑप्शन बी क्या होगा आपका? राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा, ओके, ऑप्शन बी। चले आगे, अगला क्वेश्चन देखते हैं भैया। अगला प्रश्न जो है आपका यहाँ पर क्या आ जाता है? महाराणा अमर सिंह और खुर्रम के मध्य संधि कब हुई? बताओ भैया, महाराणा अमर सिंह और खुर्रम के मध्य जो है ये संधि कब हुई है? 5 फरवरी 1970 को, 5 फरवरी 1615 को, या फिर 5 फरवरी 1667, या फिर 19 जनवरी 1567 को। क्या होने वाला है आंसर? महाराणा अमर सिंह और खुर्रम के मध्य जो संधि है ये हुई थी भैया, आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भैया ना, पूछा जाएगा। 5 फरवरी 1615 को हुई है। कब हुई है? 5 फरवरी 1615 के अंदर हुई है। तो ऑप्शन बी क्या है आपका? करेक्ट आंसर है, ठीक है ना डियर। ऑप्शन बी क्या है आपका? करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आ जाओ भाई। अगला प्रश्न है अपना, देखेंगे इसका आंसर क्या होने वाला है। मेवाड़ की राजकुमारी कृष्णा कुमारी जिसके विवाह के कारण जयपुर एवं जोधपुर के मध्य संघर्ष हुआ, किसकी पुत्री थी भाई? बताओ किसकी पुत्री थी ये? महाराणा उदय सिंह की पुत्री थी क्या? महाराणा जगत सिंह द्वितीय की पुत्री थी क्या? या फिर महाराणा भीम सिंह की पुत्री थी? या फिर इनमें से कोई नहीं होगा? इस क्वेश्चन का आंसर जो है यहाँ पर क्या होने वाला है? फटाफट से बताएंगे। मेवाड़ की राजकुमारी कृष्णा कुमारी जिसकी विवाह के कारण जयपुर एवं जोधपुर के मध्य संघर्ष हुआ है, तो ये किसकी पुत्री थी? ये थी आपके महाराणा भीम सिंह की पुत्री थी। वे किसकी थी? महाराणा भीम सिंह की पुत्री थी। तो ऑप्शन सी क्या है आपका? करेक्ट आंसर है, ठीक है। चले आगे, आ जाओ भाई। अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न आपका क्या है भैया? खानवा का युद्ध किसके बीच हुआ था? बताएंगे खानवा का युद्ध जो है किसके बीच हुआ था? आपके खानवा का युद्ध कब होता है? 17 मार्च 1527 को, ठीक है। 17 मार्च 1527 को आपके युद्ध लड़ा गया था। कौन सा? खानवा का युद्ध लड़ा गया था। भाई किस किस के मध्य ये लड़ा गया है? अकबर, राणा प्रताप, मान सिंह, मोहम्मद गौरी पृथ्वीराज चौहान, या फिर राणा आपकी बाबर, या फिर राणा सांगा के मध्य। क्या होगा आंसर? खानवा का युद्ध जो है किसके बीच हुआ था? तो ये हुआ था आपके बाबर और राणा सांगा के मध्य, ठीक है। ऑप्शन डी क्या है यहाँ पर? राइट आंसर होगा, ठीक है ना भाई। ऑप्शन डी क्या है आपका? राइट आंसर है। सीधा सीधा प्रश्न पूछा जाएगा, ओके। चले आगे, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन। शोभालाल गुप्ता द्वारा किस स्थान पर हरिजनों एवं भीलों के विकास हेतु एक आश्रम की स्थापना की गई? बताओ भैया क्या होगा आंसर यहाँ पर? शोभालाल गुप्ता द्वारा किस स्थान पर हरिजनों एवं भीलों के विकास हेतु एक आश्रम की स्थापना की गई है? क्या आपके सागवाड़ा, वर्धा, डूंगरपुर, या फिर बांसवाड़ा? क्या हो जाएगा आंसर यहाँ पर डियर? आंसर करेंगे क्या होगा? सागवाड़ा हो जाएगा भाई। क्या हो जाएगा? सागवाड़ा, है ना। सागवाड़ा कहाँ पर? आपके डूंगरपुर के अंदर है। कहाँ पर है भैया? डूंगरपुर के अंदर ये आ जाता है। तो ध्यान देंगे, शोभालाल गुप्ता द्वारा किस स्थान पर हरिजनों एवं भीलों के विकास हेतु एक आश्रम की स्थापना की गई है? तो यहाँ पर आंसर क्या होगा? सागवाड़ा। ऑप्शन ए क्या है? राइट आंसर है। चले आगे, अगला देखेंगे कि राजस्थान का एकीकरण जिस तिथि को पूर्ण हुआ है, बताओ किस तिथि को ये पूर्ण हुआ है? राजस्थान का एकीकरण जिस तिथि को पूर्ण हुआ वो तिथि यहाँ पर कौन सी आ जाएगी? राजस्थान का एकीकरण जो है आपके 7 चरणों में होता है ना। कितने चरणों में होता है? 7 चरणों में ये होता है। तो पूर्ण तिथि आपको बतानी है, ठीक है। क्या 2 अक्टूबर 1953, 15 अगस्त 1947, 26 जनवरी 1950, या फिर 1 नवंबर 1956? क्या होगा?
राजस्थान का एकीकरण जिस तिथि को पूर्ण हुआ वे तिथि जो है आपके 1 नवंबर 1956 ये आ जाएगी। ठीक है, क्या हो जाएगा, 1 नवंबर 1956 को जो है राजस्थान का एकीकरण पूर्ण हो जाता है। ऑप्शन डी क्या है आपका राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखो, कुशलगढ़ प्रजामंडल की स्थापना हुई। भाई कब हुई है कुशलगढ़ प्रजामंडल की स्थापना? अप्रैल 1941, अप्रैल 1942, फरवरी 1942 या फिर जनवरी 1938 के अंदर कुशलगढ़ प्रजामंडल की स्थापना आपसे पूछा गया है। यहाँ पर क्या होने वाला है डियर, आंसर फटाफट से बताएंगे। भाई इसकी जो है कुशलगढ़ प्रजामंडल की स्थापना जो है यह हुई आपकी अप्रैल 1942 में। कब हुई है? अप्रैल 1942 के अंदर हुई है। तो ऑप्शन बी क्या होगा यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चले आगे। जो किस क्लास का देखो भाई सेकंड लास्ट है ना, देखो इसका आंसर करेंगे फटाफट से। कौन सी रियासत मत्स्य संघ में सम्मिलित थी? बताओ भाई मत्स्य संघ में सम्मिलित होने वाली रियासत कौन सी है यहाँ पर? आपकी किशनगढ़, शाहपुरा, जयपुर या फिर कैरोली? क्या आंसर होगा? मत्स्य संघ में 4 रियासतें और एक ठिकाना शामिल था ना, अलवर, भरतपुर, धौलपुर, कैरोली और नीमराना ठिकाना। ठीक है, कौन सा? नीमराना ठिकाना जो है इसमें सम्मिलित थी, सम्मिलित था। ओके, 4 रियासतें सम्मिलित थी और आपके नीमराना ठिकाना यहाँ पर सम्मिलित था। तो यहाँ पर कौन सा होगा? अलवर, भरतपुर, धौलपुर और कैरोली। तो यहाँ पर कैरोली राइट आंसर है। ठीक है, 4 रियासत कौन कौन सी? अलवर, भरतपुर, धौलपुर और कैरोली, ABCD। ओके बच्चा, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन क्या है राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है, चले आगे अगला क्वेश्चन देखेंगे अपन। अगला प्रश्न जो है यहाँ पर क्या आ जाता है, देखो भाई अगला प्रश्न है 2.5 दिन का झोपड़ा। कौन सा झोपड़ा? 2.5 दिन का झोपड़ा किसने निर्मित किया? बताओ भाई 2.5 दिन का झोपड़ा जो है किसने निर्मित किया है? ये आपके जो है कहाँ पर है? अजमेर के अंदर है भाई। 2.5 दिन का झोपड़ा कहाँ पर आ जाएगा? ये आपके अजमेर के अंदर आ जाएगा। ठीक, कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश, बलबन या फिर अलाउद्दीन खिलजी? क्या होगा बताएंगे आंसर यहाँ पर? 2.5 दिन का झोपड़ा जो है किसने निर्मित किया है? ये क्या है आपकी कुतुबुद्दीन ऐबक ने। ठीक है, तो ऑप्शन ए क्या है करेक्ट आंसर है। ऑप्शन ए क्या हो जाएगा डियर? करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। तो ये थे आपके इंपोर्टेंट क्वेश्चंस। आई होप क्लास पसंद आई होगी। पसंद आई है तो लाइक जरूर कीजिएगा। चैनल पर पहली बार आप आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब भी आपको करना है। तो मिलेंगे नेक्स्ट क्लास के अंदर बहुत जल्दी से, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।